हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, अब आप लोगों ने आर्मी की तैयारी में कदम अपना रख ही दिया है, वर्दी पहनने का सोच ही लिया है, तो फिर आपको मेहनत एक शानदार तरीके से करनी भी चाहिए। और मैं हमेशा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लाइनें बोलता हूं, आपके लिए भी बोलता हूं। जोश आए तो बताना कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, जब मरना लिया ठान ही, आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। संसार का पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। उम्मीद है बच्चों कि आपके अंदर इन लाइनों से थोड़ा सा जोश जगा पाया होगा, क्योंकि जब नाव में जल में छोड़ने का मतलब है कि जब आपने कंपटीशन में कदम रख ही दिया। बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार कंपटीशन को दे रहे होंगे। जब आपने कदम रख ही दिया, फिर जीत और हार का नहीं सोचना है, फिर तो बस भिड़ना है। और बेटा सिर्फ 1.5 महीने भिड़ना है। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, आप एक सीट निकाल के दिखा देंगे, निश्चित तौर पर। आपके साथ पूरा आरडब्ल्यूए परिवार खड़ा है, हर टाइम आपकी हर समस्या का हल लिए हम लोग खड़े हैं। तो आपको जिस चीज की जरूरत है सिलेक्शन के लिए, वो हम देंगे। मैं मानता हूं कि इस नौकरी की जो तैयारी करता है, आर्मी में जाने का लिए जो तैयारी करता है, वो जुनूनी बच्चा होता है। वो बहुत गरीबी का मारा बच्चा भी हो सकता है। बहुत गरीब परिवार इस नौकरी के लिए, देश की रक्षा का, मैं तो समझता हूं हम किसान भाइयों के जो बच्चे हैं, उनमें ये ताकत रह गई है मेरे ख्याल से। तो आर्मी का जुनून ज्यादातर किसानों के बच्चों में मिलेगा। आप देखना, कभी गांवों के बच्चों में मिलेगा। शहरों के बच्चे नहीं जाते आर्मी में। तो गांवों के कंधों पे देश खड़ा है भाई। और भारत कहां बसता है, ये तो सबने बोला है, भारत गांवों में बसता है। चलिए, तो गर्व से क्या हो, हम ग्रामीण हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों, आज आर्मी अग्निवीर के लिए मैं कुछ आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए और कंपटीशन कितना है। अगर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अब आर्मी भी हमारे हाथ से गया, अब तो यार बहुत कंपटीशन यहां भी हो जाएगा, एसएससी जीडी जैसा हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं। बेटा एसएससी जीडी का कोई मुकाबला नहीं है, वहां के जैसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, जो बच्चा कहीं भी नौकरी नहीं लग सकता, वो यहां लग सकता है। आप यकीन मानना मेरा। जो बच्चा कहीं भी नौकरी नहीं लगेगा, वो यहां लगेगा। आज भी लगेगा, पहले भी लगता था, और लगेगा अपने फिजिकल के दम पे। हमारा थोड़ा सा सहयोग जरूर रहेगा अब, क्योंकि एग्जाम पहले हो गया है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था। बच्चे सिर्फ आर्मी के लिए रनिंग को समझते थे सब कुछ, और जब उसकी रनिंग हो जाती थी, तो उसके बाद उसको 20 दिन, किसी को महीना टाइम मिलता था एग्जाम के लिए, और कई बार उतना भी नहीं मिलता था। सिर्फ बच्चा उतने ही दिन पढ़ता था, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, इससे ज्यादा नहीं। और उन्हीं 20, 25, 30 दिन में तैयारी करके वो बच्चा 50% स्कोर की वो था कंपल्सन, भैया इतना लाना ही है, उतना लाता था, एग्जाम पास कर लेता था, सिर्फ 25 दिन पढ़ के ही। तो अब आप सोचिए, जिस बच्चे ने कंपटीशन का सी भी नहीं आता, और वो 25 दिन में जाकर के कंपटीशन क्लियर करके आ जाता है, तो क्या लेवल रहता होगा पेपर का। और आप तो 1.5 महीने पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो कैसे कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। तो ये सब बातें छोड़ दो कि सर बहुत कंपटीशन है, ये कंपटीशन वो कंपटीशन नहीं। आप ही लोग तैयारी कर रहे हो और आप राजा हो इसके। ध्यान रखना, जुनून यहां से आता है। और जब जुनून होना, पढ़ाई भी होती है, फिजिकल भी होता है। तो आप सुबह 4 बजे उठने वाले बच्चे हो, सुबह 5 बजे, 4 बजे आप सड़कों पे मिलते हो दौड़ते हुए। इससे बड़ा जुनून और कुछ नहीं हो सकता बच्चों। और आप उसको कंटिन्यू रख रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि अगर आपका 17 अप्रैल से रिटर्न शुरू हो गया, तो उसके बाद आप ये सोचिए, ऑनलाइन पेपर है, ये पेपर की जो भी डेट रहेगी, 5, 7 दिन, 10 दिन, जो भी चलेगा, उसके मात्र 20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तो फिजिकल में अब के इनको ऐसी भीड़ नहीं मिलेगी जैसी हर बार मिलती थी। अपनी छांट के लेंगे जितनी भी भीड़ लेनी है, और सिस्टमेटिक तरीके से कराया जाएगा, पढ़े लिखों की तरह फिजिकल। 500 को नहीं दौड़ा जाएगा इस बार, 100, 150, 200, 100
बढ़कर मैक्सिमम मेरे को लगता है कि 100 बच्चों को एक साथ दौड़ाया जाएगा, और मार्क्स तो रहेंगे ही फिजिकल के। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 10 मई तक, 10 या 20 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। होपफुली आपका फिजिकल जून में लगे, क्योंकि 6 महीने के अंदर इन्हें भर्ती पूरी करनी है ज्वाइनिंग तक। होपफुली जून जुलाई में आपका फिजिकल हो। तैयार रहना, तैयार रहना बच्चों। अपने इस तरीके से ना हो कि पता नहीं सर हमें तो इस बार टाइम कम मिला, मैं तो दौड़ नहीं पाया, मैं तो पढ़ने में रह गया, फिर उन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो कितना पढ़ना जरूरी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, पर अपना टाइम दौड़ के लिए निकालते रहें साथ साथ। बच्चों क्या जाता है जीडी का कट ऑफ? तो अब तक जो जीडी का कट ऑफ ऐसा होता था इसका, आर्मी जीडी का या ट्रेड्समैन का, कि 50% पेपर जिस बच्चे ने कर लिया ऑलमोस्ट उन सबका मेडिकल हो जाता था, और 50% करने वाले बच्चे ही कम होते थे उनके पास। कई बार तो वो ज्यादा पास करना चाहे फिर भी 50% नहीं ला पाते थे बच्चे, क्योंकि वो बहुत कमजोर बच्चा होता था पढ़ाई में, फिजिकल में बहुत बढ़िया, पढ़ाई में कमजोर। तो 50% जिस बच्चे ने टोटल स्कोर पेपर मान लो 100 का है, तो उसने 50 नंबर लाने, यानी 50 क्वेश्चन है आपके, 25 सही करने हैं। तो उतने कर दिए तो सीधी सी बात है इन सब का मेडिकल हो जाता था और इनके ज्वाइनिंग मिल जाती थी जो मेडिकल में पास। तो इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि जो 50% लाएगा उन सबका फिजिकल करा दिया जाएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब क्या होगा बच्चों, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी रिटन में। अब इनको एक टारगेट है कि भैया इस एआरओ से हमें यहां से मान लीजिए 1000 बच्चे पास करके लेके जाने हैं, तो हो सकता है ये फिजिकल के लिए 20,000 बच्चों को बुलाएं। ठीक है, 20 गुना इससे। अब 20,000 बच्चों के लिए का फिजिकल कराने की इनकी तैयारी है। तो अब मान लीजिए इस एआरओ से 1 लाख फॉर्म आए, हालांकि इतने आते नहीं, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। 1 लाख फॉर्म भर दिए इस एआरओ से, ज्यादा तो नहीं रख दी, ज्यादा रख दी। तो इस एआरओ से 1 लाख फॉर्म भर गए। अब 1 लाख में से इन्हें 20,000 पास करने हैं, तो रिटर्न की कट ऑफ हो सकता है 100 में से किस 55 पे जाए। भाई इन्हें को 20,000 चुनने ऊपर के, कैटेगरी यहां है नहीं, ओबीसी एससी एसटी नहीं। तो जिसके भी कितने भी बच्चे 20,000 इनको मिल जाएंगे, चाहे वो 55 पे मिल जाए, 55 में मान लो मिले इन्हें 15,000 और 53 पे मिल गए इनको 20,000, तो 53 पे कट ऑफ रोक देंगे अपनी। ठीक है, जाओ 53 पे लग गई, सब पार। ठीक है, जो 53 से नीचे घर जाओ भी, अपने अगले की तैयारी करो। तो एक ये तरीका चलने वाला है इस बार। ठीक है, चलो अब अगर देखें, और ये हर किसी भर्ती में, ठीक है, जितनी भी आर्मी के थ्रू अब होने वाली हैं सब में यही, क्या इस बार एग्जाम टफ आएगा? अब यहां एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, अब तक जो ऐसा आता था पेपर बिल्कुल हलवा कि 25 दिन जिसने कुछ नहीं पढ़ा 25 दिन थोड़ी सी किताब उठा ले, और वो बच्चे फिजिकल मार के ही तैयारी करते थे और वो हो जाते थे। तो इसका मतलब पेपर बहुत हलवा आता होगा। इस बार ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए 20% बच्चा पास करना है, 1 लाख में से 20,000 ही लेने हैं, पेपर में थोड़ा सा दम डालेंगे। पहले जैसा तो नहीं होगा, थोड़ा सा तो टफ आप मान के चलो, पहले से थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, लिटिल बिट, पर पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आर्मी का सपना है तो रनिंग करते रहना, ये मैं फिर बोल रहा हूं, वरना इस बार रनिंग में पीछे रह जाओगे आप। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे आर्मी की वर्दी मिले, तो रनिंग भी करते रहना रिटर्न एग्जाम्स के साथ। तो एक बोला भी था पहले, फिर बोल रहा हूं, ठुकराया था जिसने पिछले साल की सर्दी में, कह देना उससे आ रहा है वो इस साल फौज की वर्दी में। तो बच्चों, फौज वाली वर्दी में अगर किसी के सामने जाना है तो ये काम रिटर्न के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें फिजिकल कब तक हो सकता है, इसमें फिजिकल कब तक हो सकता है, ये मैंने आपको दे दिया आइडिया। मेरा जो आइडिया है वो जून और जुलाई का है बच्चों, इसमें फिजिकल हो जाएगा। अब आप देख लो, 100 नंबर का फिजिकल है, 100 का रिटर्न है आर्मी में, है ना। चलिए जीडी में हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए
बच्चा पूछता है कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ाई का, कितने घंटे हमें देने चाहिए, ये पूछना चाहता है हर कोई। तो मैं आपको एक टाइम टेबल देता हूं, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आपको बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं है, ऐसे लगता है कि जैसे पूरे दिन ही पढ़ते रहना पड़ता है। तो हाँ भाई, आप फिजिकल करते हो तो सीधी सी बात है, रनिंग में नींद भी आती है फिर, है ना, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। ठीक है, अब आप देखिए, ये 4 क्लास अगर आप जीडी और ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो ये 4 क्लास आपको लेनी पड़ती हैं। तो 4 घंटे तो आप सिर्फ यहां पढ़े हैं, ठीक है, 4 घंटे। अब आपको सर हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी आपने साइंस में पढ़ा है, कोशिश रहती है जीएस में भी साइंस में भी हमारे टीचर्स की आपको क्लास में याद करवा दे। लेकिन क्लास में चीजें तब याद होती हैं जब आप उसको एक बार फिर लेते हो घर पे, इन फैक्ट्स को एक बार फिर लिया करो। चाहे 10 ही मिनट दे करो इसको बाद में, इसको 15 मिनट बाद में दे दो, इसको इसको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो कर लो बस। मैथ्स को बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो कर लेना बस, इतना। 4 घंटे 2 घंटे के मैंने प्रैक्टिस सेट मांगे और फिर थोड़ा सा टाइम ये मांगा आपका। जीएस का प्रैक्टिस सेट होएगा तो उससे पता लगता रहेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। इतना टाइम दे दो बस मेरे को। मैं टोटली आपसे 7-8 घंटे 7 घंटे मांग रहा हूं, पर मैं बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं मांग रहा। ये बहुत जल्दी अब कोर्स खत्म होने वाले हैं आपके, कई सारी चीजें इसमें से। तो 25-30 दिन क्या इतना टाइम नहीं दे सकते आप हमें? और फिर बाद में हम गागर में सागर से आपको कोशिश करेंगे पेपर फंस जाए उनसे, करवाएंगे उसी तरह का पेपर बिल्कुल, ठीक है। गागर में सागर में हम क्या करेंगे कि मैथ्स के आपको बेस्ट 125 क्वेश्चन देंगे, ठीक है जी, इनको कर लेना बाद में प्रैक्टिस। हम रीजनिंग में क्या करेंगे, आपको 150-200 क्वेश्चन करवाएंगे, इनको कर लेना। गागर में सागर में ये करने वाले हैं। साइंस में हम आपको बेस्ट 400 क्वेश्चन निकाल के दे देंगे, ये कर जाना। पर फिर सर अब क्यों पढ़ रहे हैं, इसका अलग मजा है। उन 400 में से ये गारंटी नहीं है कि पूरे फंस जाएंगे, अब जो पढ़ोगे सब कुछ फंस जाएगा, ये है फर्क, ठीक है। चलिए, तो जीएस में भी हम आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करा दें। करंट अफेयर्स की एक ही क्लास लेंगे, कॉन्वीर सर लेंगे, बाद में 500 क्वेश्चन देंगे उसमें, उनसे बाहर करंट अफेयर्स नहीं जाएगा। ये एग्जाम के टाइम पे करो तो ज्यादा अच्छा है। अभी रोज 1 घंटा करंट अफेयर्स में खराब करोगे, बेकार है आपका। इसलिए सुबह में आपकी क्लास 7 से पहले नहीं लगाई, नहीं करंट अफेयर 6 बजे लगाता, फिर आपकी दौड़ डिस्टर्ब होगी। बहुत सोच समझ के टाइम टेबल बनाया है। अगर आप देखेंगे क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए, तो उनके लिए रीजनिंग तो पढ़नी नहीं है, कंप्यूटर और इंग्लिश और आ जाता है, तो आपको 7 घंटे पढ़ लेना, आपको भी इतना ही पढ़ना है। आपके प्रैक्टिस सेट्स भी मैं इंग्लिश के शुरू करूंगा, चिंता मत करो। चलो, तो मैंने एक सारा आपको एक शेड्यूल बताया है बच्चों। ये बैच है, योद्धा बैच, आप सबको मालूम है, जिसमें सारी चीजें तैयारी चल रही है एप्लीकेशन के अंदर। कोई बच्चा बैच नहीं परचेज कर पाता, कोई बात नहीं, उनके लिए भी ये फ्री में ये क्लासेस हैं। आप इनसे भी क्लासेस, अगर आपको ये चीजें समझ आ रही है, हर किसी टीचर की क्लास समझ में आ रही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन तब भी हो जाएगा। बस ये आपको समझ में आनी चाहिए और डेली इनको कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये इस टाइम होती है, इनको प्लीज कंटिन्यू करिए, तो बहुत फायदा आपकी तैयारी में लगेगा, ठीक है। तो बच्चों, एक मैं आपसे ये कहूंगा, देखिए मैंने सबका टाइम टेबल आपको बता दिया है। ये नीचे वाली 2 चीज सिर्फ क्लर्क वालों को करनी है, जीडी वालों को ऊपर की 4 चीज, क्लर्क वालों में ये नहीं करनी है, बाकी सारी चीज। तो कुल मिलाकर के बच्चों, मैं आपसे सिर्फ इतना मांग रहा हूं, एक तो अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो बेस्ट है, प्लस प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा भला? बिल्कुल नहीं रुकेगा सर। बस एक चीज अगर आपने ऐड ऑन कर दी, तो भैया खुद भगवान भी धरती पे उतर के कहे ना कि आपका नहीं होगा, तो मानना मत, वो है मॉक टेस्ट। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये आपको अंदर से विश्वास दिला देगी कि मेरा ही होगा इस बार, तो किसी और का हो या ना हो, मेरा होना है, ठीक है। तो ये जो मॉक टेस्ट है, ये हर संडे दे रहे हैं हम आपको। तो प्लीज अपने अपने ट्रेड का, जिस ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, हर ट्रेड का मॉक टेस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट का भी है, क्लर्क का भी है, जीडी का भी है, ट्रेड्समैन का भी है, ठीक है। तो इन मॉक टेस्ट को जरूर देना, टेक्निकल का भी है। तो कुल मिलाकर के एक टेस्ट हर संडे दे लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उसमें से मैं 25-30 क्वेश्चन करने लायक हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। अगर नहीं हो रहे हो, कोई बात नहीं, अभी मेरी तैयारी नहीं है, पर मैं हो जाऊंगा। आप 30-35 क्वेश्चन तक पहुंचने लग जाओ, कोई आपके सिलेक्शन को नहीं रोकने वाला। 50 में से 30-35 की कोशिश कर लो, ठीक है, मेरे कहने से।
आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला फिर। चलो, तो ये हो गया, ये सारी चीजें बताई। अब सर देखिए, आप ये भी बता रहे हो सर बुक भी। बच्चों बुक ऐसा होता है, कई बार ना बच्चा ये सोचता है कि सर मेरी इतनी सारी क्लासेस हैं, मैं कैसे इनको रिवाइज करूं, मैं कैसे इसको पढ़ पाऊंगा, मेरा जो मैथ्स है सर उसकी मैं प्रैक्टिस कहां से करूं, इतने क्वेश्चंस कहां से मिले, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा मैथ्स में। जब टीचर पढ़ाता है तब तो मैं सीख जाता हूं, पर बाद में फिर दिमाग से निकल जाता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस आता है फिर आपका बुक से। मैथ्स में हमेशा कॉन्फिडेंस आएगा बुक से, याद रखना। अगर आपको लगता है कि सर टीचर का सब कुछ ही समझ आ रहा है मुझे मैथ्स, लेकिन जब मैं खुद करने बैठता हूं तो फिर मैं गोल हो जाता हूं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा पेपर में। तो समझ जाओ कि आपको एक बुक को कम से कम उसके हर चैप्टर को 3-3 बार करने की जरूरत है। अगर कर दिए तो आपका मैथ्स दी एंड, वहीं के वहीं। ठीक है, इस बात की गौर करना। अब मैं आपको बुक्स के बारे में बता देता हूं। इस क्रम में बच्चों बुक्स के लिए मैंने सोचा यार बच्चों ना सब लोग नहीं खरीद पाते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हम तो दूर दराज है, हमारे यहाँ तो नेट भी नहीं चलता, आपकी क्लासेस भी नहीं ले पाते, तो बैच ही क्यों लें हम, हमारे यहाँ तो नेट ही नहीं आता। बहुत सारी बात है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर बुक्स हम जिस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने में कितने भी गांव में घुस करके बैठे हो, वहां आप तक बुक पहुंचेगी, ये मेरा वादा है। और बच्चों इस तरह से बुक पहुंचाने की कोशिश की है कि 99 रुपीज में आप जहां भी बैठे हो इंडिया के कोने में, आपके घर पहुंच जाए, वो आए आपकी बुक देने, आप उसको वहां पैसे दे देना। ठीक है, ये मेरी कोशिश है, मैं यही आपके लिए कर सकता हूं। इसमें मुझे हर बुक में, आप यकीन मानना बच्चों, 245 पेज की बुक आप किसी भी पब्लिशर से पूछोगे ना कितने की छपती है, और बच्चे को घर पे देना, सबकी आंख फट रही है क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप बुक इंडस्ट्री को, पब्लिशर्स को बहुत गंदा कर रहे हो, इस इंडस्ट्री में गंद मचाने आए हो, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। पर नहीं, मैं सोचता हूं यार कोई बात नहीं, मेरी हेल्प बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं कि ये सबसे गरीब बच्चा है। अगर मैं इसकी हेल्प कर पाया तो निश्चित तौर पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और बच्चों मैं आपका हो सकता है कोर्स से पैसा कमा लूं, लेकिन मैं उतना ही कमाना चाहता हूं, निश्चित तौर पे मैं उतना कमाना चाहता हूं जितने में मैं अपनी टीम का पेट पाल सकूं, बस इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, यकीन मानना। और मुझे लगता है कि यार इसमें मुझे 10 रुपए बुक में आपको देने पड़ रहे हैं, तो कोई नहीं, कोर्स से मैंने कमा लिया, मैं आपको इस माध्यम से दे दूंगा। ये बहुत गरीब बच्चा होगा तो ये इसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मेरा अपनी कोशिश तो ये है। बाकी देखिए मुझको कोई क्या कहे, मुझे आप क्या कहते हैं, मुझे उस बात से फर्क पड़ता है, कोई क्या कहता है मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए बच्चों, तो कुल मिलाकर के मैं आपको इस बुक को, मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं 12 बजे से 4 बजे के बीच देने वाला हूं। 12 बजे से 4 बजे के बीच मैं ये बुक देने वाला हूं कल। फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, अमेजॉन पे जाएंगे, प्राइम पे, तो वहां दोनों जगह मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट पे कैसे सर्च करना है, फ्लिपकार्ट पे डालना अंकित भाटी अग्निवीर बुक, या अग्निवीर आर्मी अग्निवीर बुक RW है, इस तरीके से लिख दोगे तो जब 12 बज जाए तब वहां 99 रुपए शो करने लगेगा। जब 99 शो करे तभी ऑर्डर करना, उससे आधे घंटे पहले शो कर जाए 99 तो कर दो, जब भी 99 दिखे तभी करना, उससे पहले नहीं। अगर आपने 199 रुपए इसका रेट है वही लिखा हुआ और वहीं ऑर्डर कर दिया, तो फिर तो वो आके आपसे 199 ही मांगेगा आपके घर आके। ठीक है, फिर ये नहीं कह सकते कि अंकित भाटी ने तो 99 बोला। भाई आप देखना जरूर 99। और बुक का ऑर्डर करते टाइम ये जरूर देख लेना, आपको GD की चाहिए तो यहाँ GD ट्रेडमैन लिख रहा है, और आपको क्लर्क स्टोर कीपर चाहिए तो यहाँ लिख रहा है, वरना आपके घर आए तो मैं ट्रेडमैन की उसकी आ गई जी, क्लर्क की, मैं तो GD की चाह रहा था, तो भैया आपने ऑर्डर गलत की थी वो। तो इसको जरूर देख लेना आप कि बुक का फोटो छप रहा है जहां ऑर्डर कर रहे हो, उसको देख करके करना। तो कल बच्चों फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे ऐसा लिखने से भी आ जाएगा। रोजगार विद अंकित ऐप में जाएंगे तो वहां भी एक बुक का सेक्शन है, वहां ऊपर बुक डेमो लिंक, बुक का डेमो देखना है तो यहाँ PDF आ जाएगी, इसको ऐसे करने से, यहां करने टिक, ऐसे टच करने से तो यहां फिर PDF आ जाएगी। आपको PDF देखनी है, फुल PDF पड़ी हुई है फ्री में। अगर मैं लालची होता बच्चों तो यार मैं एक बात बताओ, अगर मैं लालची होता तो क्या मैं इनकी PDF डालता? मैं तो कहता मेरी बुक नहीं बिकेगी, मैं तो कह रहा हूं कम बिके, क्यों, मेरा कम घाटा होगा, बच्चे के काम ज्यादा आ जाएगी। भाई घर पहुंचाना है ना बच्चों, मैं यार 99 नहीं, मैं इस बुक को 80 में दे दूंगा आपको, मेरे से ले जाओ यहां से,
80 के 70 में ले जाओ, इतनी मोटी बुक 70 में, हाँ दे दूंगा। और यार घर पहुंचाने में ना बच्चों, एक बच्चे का ही 50 रुपए, किसी का 70 रुपए, जितना दूर दराज है उस हिसाब से आता है। ऑन एन एवरेज बना दिया जाता है कि हर डिलीवरी पे 60 रुपए उनको चाहिए भेजने वाले जो लेके जाते हैं। कोई कंपनी होती है डिलीवरी या कोई भी, तो उनका यार इतना बड़ा चार्ज होता है, वहां आता है हमें लॉस, इसलिए स्पेशल लॉस ऑफर लिखते हैं। 99 में वास्तव में पर्दा खाना बहुत बड़ा चैलेंज है किसी के लिए भी। मैं उन कंपनीज का भी धन्यवाद कर रहा हूं, मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, उन्होंने हमारे सहयोग किया है इसमें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो हम आपको अपनी तरफ से सहयोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो चीज है बच्चों, यहां देख लेना, यहां लिख रहा होगा साफ साफ, क्लर्क की है तो ये वाली है, तो यहां भी लिख रहा होगा भैया क्लर्क, तो ये ऑर्डर करना। यहां पे बाय नाउ करेंगे तो सीधा आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन की साइट पे पहुंच जाएंगे। कंटिन्यू, फिर यहां पे आपको अपना एड्रेस डालना पड़ता है, पिन कोड वगैरह सही डालना बच्चों, कंप्लीट एड्रेस डालना। लैंडमार्क में जो आसपास स्कूल हो या कुछ ऐसा जरूर डाल देना, स्कूल हो, रेलवे स्टेशन हो घर के आसपास, तो वो ठीक रहता है, वो सही जगह पहुंच जाती है। ठीक है, अमेजॉन पे भी सेम चीज है, यहीं से पहुंच जाओगे आप बाय नाउ पे क्लिक करते ही, ये ऊपर ही दिखेगा बुक सेक्शन में, जहां ये दिखे वहीं ऑर्डर। अमेजॉन पे भी सेम 99 आएगा, कल आएगा पर ये अभी नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो कल इस ऑफर के लिए तैयार रहें। ये दोनों बुक्स अगर हाथ में लेके दिखाऊं तो ये रही आपकी डबल कलर, बहुत शानदार पेपर में बुक छपवाई है। ये आप देखेंगे तो ये क्लर्क की है, तो इसमें आप खुद पेज का अंदर 284 पेज, इसमें देखेंगे तो भैया इसमें 245 पेज। तो मतलब ये हमारे लिए चैलेंजिंग बात है कि 99 में घर में, इस बात को कह रहा हूं, बहुत सहयोग हुआ है तब 99 में हम पहुंच रही है 10 रुपए के लॉस पे, वरना 10 नहीं, एक में 11.5 का, एक में 9 रुपए 20 पैसे कुछ का लॉस है। ठीक है, तो तब आपके घर तक ये पहुंच रही है, और सब कुछ करके जब फ्लिपकार्ट ने या उन्होंने सहयोग किया तब, वरना तो फिर मारे ही जाते हम। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको जरूरत है तो जरूर लेना, अगर आपको लगता है नहीं सर ऐसे ही काम चल जाएगा तो चला लेना, मेरा थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।